वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम AWS लैम्डा फंक्शन की इंटीग्रेशन करवाएंगे अपनी Next.js एप्लीकेशन के साथ। किस तरह से काम होगा, हम काम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारा जो फ्रंट एंड होगा वो Next.js एप्लीकेशन पे होगा और जो हमें बैक एंड का कोड लिखना है उसके लिए मुझे कोई खुद का सर्वर बनाने की, उसको मैनेज करने की, उसको ऑटो स्केल करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रीवियस 2 वीडियो से क्या पढ़ रहे हैं, AWS की एक सर्वरलेस सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं विच इज AWS लैम्डा फंक्शन। AWS लैम्डा फंक्शन हमारे पास एक सर्वरलेस सर्विस होती है। सर्वरलेस सर्विस का मतलब यह है कि आपको सर्वर को क्रिएट करने की, आपको सर्वर को मैनेज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप सिर्फ अपने बैकएंड का कोड लिखो, आप सिर्फ अपने बैकएंड की लॉजिक बताओ AWS लैम्डा फंक्शन को, ये अपने आप क्या करेगा, आपके सर्वर को खुद मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, फिर एक वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताई थी कि किस तरह से AWS लैम्डा फंक्शन क्रिएट होता है, कैसे उसको टेस्ट करते हैं, ये चीज भी हम देख चुके थे। अब ये वीडियो हमारी कंप्लीटली प्रैक्टिकल रहने वाली है कि हम क्या करेंगे, अपनी Next.js एप्लीकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। फ्रंट एंड हमारा Next.js एप्लीकेशन पे रहेगा और बैकएंड के लिए जो हमें सर्वर को क्रिएट करना पड़ता था, मैनेज करना पड़ता था, उसकी नीड नहीं है। AWS लैम्डा फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि एक सर्वरलेस सर्विस है। ये सर्वर खुद क्रिएट करेगा, सर्वर खुद मैनेज करेगा, हमें सिर्फ इसको अपने बैकएंड की लॉजिक बतानी है जो किसी इवेंट के ट्रिगर होने पर एग्जीक्यूट होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Next.js की एप्लीकेशन ऑलरेडी यहां पर बनी हुई है, बहुत सिंपल सा कोड है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। हम आएंगे यहां पे स्टेप बाय स्टेप, आपने सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से देखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी है, एक एक चीज आपको मैं यहां पे करके दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास रहेगा कि हम क्या करेंगे, लैम्डा पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, बेसिकली एक लैम्डा फंक्शन यहां पे क्रिएट करना है, तो हम AWS की लैम्डा सर्विस पर यहां पर आ जाएंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि हमने यहां पे क्या करना है, अपना एक नया फंक्शन क्रिएट करना है। आप यहां पे देख सकते हो अभी मेरे पास यहां पे कोई भी फंक्शन नहीं है। फंक्शंस पे आप देख सकते हो यहां पे 0 लिखा हुआ है, कोई फंक्शन अभी मेरे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर अपना एक न्यू AWS लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमने क्रिएट अ फंक्शन पे जाना है, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच को ही यहां पे सिलेक्ट करना है और किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फंक्शन नेम पर आएंगे, फंक्शन नेम मैंने यहां पर आकर रख लिया हैंडल कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पे अपने फंक्शन का नाम रख लिया। आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां पे इन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं। इसके साथ साथ रन टाइम इन्वायरमेंट मुझे Node.js ही रखना है और यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। किसी चीज़ को आपने यहाँ पे नहीं छेड़ना है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ हम क्या करेंगे, अपने AWS लैम्डा फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, बैकएंड की लॉजिक लिखनी है, बैकएंड का कोड लिखना है, क्योंकि सर्वर को क्रिएट करने की, सर्वर को मैनेज करने की नीड नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारा ये AWS लैम्डा फंक्शन यहाँ पे खुद परफॉर्म करेगा। ये एक सर्वरलेस सर्विस है। हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कोड का। इस कोड के ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कोड एडिटर मिला हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना बैकएंड का कोड लिखेंगे, यानी कि अपनी लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो इस फाइल को यहाँ पे रीनेम करूंगा। इस फाइल का नाम यहाँ पे आके हम रख देंगे index.js। ठीक है, और यहाँ पर आकर इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, मैं सारी चीजें यहाँ पे खुद लिखूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आकर लिखेंगे exports डॉट और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा हैंडलर का। ये बेसिकली क्या करेगा, AWS का लैम्डा फंक्शन इस हैंडलर वाले फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा जब भी API गेटवे से बेसिकली क्या होगा, आपको रिक्वेस्ट रिसीव होगी क्लाइंट साइड से। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, इसको एसिंग फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर मैं यहां पर आकर एक पैरामीटर लिख दूंगा इवेंट। इस पैरामीटर के अंदर बेसिकली हमारे पास वो डेटा आएगा जो क्लाइंट साइड से, यानी कि फ्रंट एंड साइड से, हमारी Next.js की एप्लीकेशन की साइड से हमें रिसीव होगा थ्रू API। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने इस तरह से ये फंक्शन बना लिया है। ठीक है, अब यहां पर आकर सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं क्या करूंगा, नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा यूजर। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए लिख रहा हूं कि भाई अगर आपको नेम में डेटा रिसीव नहीं होता है तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा नेम यूज करेगा, यूजर का नेम यूज करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। सबसे पहले इस ट्राई के अंदर हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, बॉडी के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं यूज करूंगा टाइप ऑफ कीवर्ड का।
इससे क्या होगा, इससे आकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट डॉट बॉडी लिखेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो डेटा आपको रिसीव हुआ है, कहाँ से रिसीव हुआ है, फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट साइड से जो आपको डेटा रिसीव हुआ है, सबसे पहले चेक करो कि क्या उसकी टाइप स्ट्रिंग के बराबर है। हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। कि अगर तो उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग के बराबर है, तो फिर आपने क्या काम करना है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे जेसन डॉट पार्स। कि आपने क्या करना है, बेसिकली उसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इवेंट डॉट बॉडी। कि अगर इवेंट डॉट बॉडी की टाइप क्या रिसीव हुई है, स्ट्रिंग रिसीव हुई है, तो आपने क्या करना है, जेसन डॉट पार्स का यूज करते हुए इवेंट डॉट बॉडी के अंदर जो भी डेटा रिसीव हुआ है उसको क्या कर देना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। और अगर उसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, इवेंट डॉट बॉडी के अंदर जो भी डेटा आपको रिसीव हुआ है उसको क्या कर देना, डायरेक्टली आप किस में इनिशियलाइज करवा देना, इस बॉडी वाले वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा देना, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दी है, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर नेम के नाम से जो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ था, मैं इसकी वैल्यू को क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इवेंट डॉट बॉडी को जो आपने अभी अभी क्या करा है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा है, बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक प्रॉपर्टी मिलेगी विच इज नेम, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपको नेम रिसीव हुआ है क्लाइंट साइड से, फ्रंट एंड की साइड से, उस नेम को क्या करो, स्टोर करवा दो इस नेम वाले वेरिएबल के अंदर। और अगर वहां से कोई भी वेरिएबल रिसीव नहीं हुआ है तो जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी इसकी यूजर, तो आपने क्या कर देना, इसको यूजर ही इनिशियलाइज करवा देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, नेम की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। कि अगर फ्रंट एंड की साइड से बॉडी के ऑब्जेक्ट में हमें नेम की प्रॉपर्टी के अंदर कोई नेम रिसीव हुआ है क्लाइंट साइड से, नेक्स्ट.जेएस की साइड से, तो ये क्या करेगा, इस नेम की वैल्यू को अपडेट कर देगा, अदरवाइज नेम की वैल्यू को क्या कर देगा, यूजर ही कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे कैच वाले ब्लॉक में, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली कंसोल डॉट एरर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट एरर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा एरर पार्सिंग डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर पार्सिंग, लिखना है पार्सिंग डेटा। कि आपका जो डेटा था वो उसको हम पार्स नहीं कर सके, कोई भी इनवैलिड इनपुट फॉर्मेट था या कोई भी ऐसी चीज थी, तो इस रीजन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे एरर। कि जो भी एरर आया है वो कंसोल डॉट एरर की फॉर्म में डिस्प्ले करवा दो, यहाँ से हम रिटर्न भी करवा देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न कैसे करवाएंगे, कि स्टेटस कोड का सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेटस कोड लिखूंगा, लेट सपोज 400, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरर आया है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करूंगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली यही लाइन लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई अगर आपका जो डेटा था वो पार्स नहीं हो सका तो स्टेटस कोड क्या जाएगा, 400 जाएगा, और बॉडी में हम क्या करेंगे, जेसन की फॉर्मेट में एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को कि इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी, के भाई आपने जो डेटा दिया है उसकी टाइप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पर बता दी है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिटर्न लिखूंगा, और रिटर्न के अंदर अब मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि अगर नेम के अंदर आपको सक्सेसफुली वैल्यू मिल जाती है, यानी कि क्लाइंट साइड से, नेक्स्ट.जेएस की साइड से, फ्रंट एंड की साइड से जो डेटा आपके पास आया था उस डेटा को आपने सक्सेसफुली पार्स भी कर लिया, और पार्स करने के बाद आपने उसको नेम वाले वेरिएबल में स्टोर भी करवा दिया। अब क्या आपने काम करना है, तो वो चीज हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, स्टेटस कोड लिखूंगा, और स्टेटस कोड लिख लूंगा 200, जिसका मतलब होता है ओके, कि सारी चीजें परफेक्टली हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, बेसिकली हेडर्स का यूज करेंगे, और इस हेडर्स के अंदर हमने क्या चीज बतानी है वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं कंटेंट टाइप, कि हमारा जो कंटेंट है उसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट टाइप का यूज करेंगे, और इस कंटेंट टाइप के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे एप्लीकेशन/जेसन, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। देखो ये सजेशन दे रहा है, बट स्टिल मैं आपको खुद टाइप करके सारी चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हेडर्स के अंदर बता दिया कि भाई जो आपके पास डेटा आएगा उसके कंटेंट की टाइप क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन/जेसन रहने वाली है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे विच इज एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन का, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको कोर्स एरर से बचाता है। अब ये कोर्स एरर क्या होता है इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा स्टैटिक। इससे बेसिकली क्या होता है कि जितने आपके डोमेन्स होते हैं सबको आपको अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज क्या होती है इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बॉडी की प्रॉपर्टी में आएंगे, और बॉडी की प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा जेसन डॉट
डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज पास करवा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज की प्रॉपर्टी लिखेंगे और इस मैसेज की प्रॉपर्टी के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा थैंक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायनेमिक वेरिएबल का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल यूज कर लिया। नेम के अंदर जो भी यूजर ने बेसिकली फ्रंट एंड की साइड से नेम भेजा होगा उसको हम इस मैसेज में क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे आके लिख देंगे वी रिसीव्ड योर मैसेज। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, वी रिसीव्ड योर मैसेज लिख देंगे। ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। यहाँ पे आके मैं कॉमा लगा लूंगा और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिकली बैकएंड का कोड था। इस बैकएंड के कोड को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और सेव भी कर लिया है। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा, ताकि ये कोड बेसिकली बिल्कुल रेडी हो जाए। ठीक है, तो इस कोड को हमने अब यहाँ पे क्या कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। वंस ये कोड आपका डिप्लॉय हो जाए तब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर आना है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन पे, और कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपने जाना है ट्रिगर्स पे। आप यहाँ पे देखोगे अभी आपके पास कोई ट्रिगर यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली इस ऐड ट्रिगर पे जाना है और इस ऐड ट्रिगर पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने सिलेक्ट करना है एपीआई गेटवे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एपीआई गेटवे को सिलेक्ट करेंगे। एपीआई गेटवे को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू एपीआई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर हम सिलेक्ट करेंगे रेस्ट एपीआई को। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी पे हम इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे और यहाँ पर आकर कोई एडिशनल सेटिंग हमें करने की नीड नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे एपीआई का नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एपीआई का नाम रख दूंगा कॉन्टैक्ट डैश एपीआई। ठीक है, आप यहाँ पे एपीआई का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देंगे, सारी चीजें हमारी सेम रहेंगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपकी एपीआई क्रिएट होगी, आप यहाँ पे आके देखोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा एपीआई गेटवे का, जो बेसिकली इंटीग्रेट हुआ हुआ है आपके AWS लैम्बडा फंक्शन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके एपीआई गेटवे पर आएंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हमने एपीआई जिस नाम से बनाई थी, हमने कॉन्टैक्ट एपीआई के नाम से बनाई थी, हम यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एपीआई गेटवे कंसोल यहाँ पे अलग से ओपन होकर आएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एपीआई गेटवे की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पे काम करना होगा, रिसोर्स बनाना है, रिसोर्स पाथ बनाना है, सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये एपीआई गेटवे कंसोल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिसोर्सेज का। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना पाथ बताएंगे अपनी एपीआई का। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो रूट पाथ है, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपना रिसोर्स बताएंगे। रिसोर्स लेट सपोज मैंने यहाँ पे बता दिया /हैंडल कॉन्टैक्ट फॉर्म, और उसके बाद हम यहाँ पे आके अपना रिसोर्स नेम बताना है। तो यहाँ पे आके इसका रिसोर्स नेम भी मैं क्या रख दूंगा, हैंडल कॉन्टैक्ट फॉर्म रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्स नेम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं जरा कोर्स की। कोर्स की फुल फॉर्म होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये होता क्या है, जब आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन किसी डिफरेंट डोमेन या पोर्ट से किसी बैकएंड एपीआई को कॉल करती है, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, अनलेस बैकएंड एक्सप्लिसिटली उसको अलाउ ना करे। जैसे आपने देखा कि हमने बैकएंड के कोड में जो हमारा AWS लैम्बडा फंक्शन का कोड था, वहां पे भी हमने क्या करा था, कोर्स हेडर्स का यूज करा था, उसको अलाउ ओरिजिन करा था, स्टैटिक यूज करा था, ताकि किसी भी पोर्ट से किसी भी डोमेन से अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, तो कोर्स बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ रूल होता है जिसमें हम बताते हैं ब्राउजर को कि आपने इस डोमेन से, इस पोर्ट से बेसिकली इसकी रिक्वेस्ट को क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। क्योंकि अगर हमारी फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन डिफरेंट डोमेन्स पर होती हैं, डिफरेंट पोर्ट्स पर होती हैं, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है, उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो उसको अलाउ करने के लिए एक्सप्लिसिटली बैकएंड में हम क्या करते हैं, कोर्स हेडर्स का यूज करते हैं, जो कि हमने किया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इस कोर्स को यहाँ पे इस तरह से चेक मार्क कर दूंगा, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, इसकी रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिसोर्स हमारी क्रिएट हो चुकी है। ये रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुकी है। अब इसी रिसोर्स पे हमने क्या करना है, पोस्ट एपीआई मेथड बनाना है। यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस मेथड तो बना हुआ है, लेकिन पोस्ट एपीआई मेथड यहाँ पर नहीं बना हुआ है। पोस्ट एपीआई मेथड क्यों बनाना है, क्योंकि हमने फ्रंट एंड से डेटा को सेंड करना है। तो ये बेसिकली
बेसिकली कौन सा HTTP मेथड होता है, पोस्ट HTTP मेथड होता है। तो इस API के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली क्रिएट मेथड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपना मेथड सिलेक्ट करेंगे विच इज पोस्ट रहने वाला है। इसको हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन ही रहने देंगे और कोई काम नहीं करेंगे। लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन हम यहाँ पे इसको इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर आकर हमें और कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें क्या रहने दूंगा, सेम रहने दूंगा। मेथड रिक्वेस्ट सेटिंग ये भी बिल्कुल एज इट इज रहेगा। HTTP रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट मेथड पे क्लिक करेंगे। URI स्पेसिफाइड, अच्छा यहाँ पे हमें ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा बेसिकली लैम्डा फंक्शन का URI होता है ये हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट मेथड पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे पास बनकर आ चुकी हैं। जो हमने रिसोर्स बनाया था उस रिसोर्स के अंदर अब आपको यहाँ पे पोस्ट API मेथड भी दिख चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने इस रिक्वेस्ट को बेसिकली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल कोर्स का, ठीक है। तो मैं इस इनेबल कोर्स पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर देखो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं बोलूँगा इस ऑप्शन वाले मेथड को और पोस्ट वाले मेथड को क्या कर दो, चेक मार्क कर दो, यानी कि अलाउ कर दो। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में स्टैटिक रहेगा कि किसी भी डिफरेंट पोर्ट से, किसी भी डिफरेंट डोमेन से रिक्वेस्ट आती है तो आपने इसको ब्लॉक नहीं करना है। और एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स में कॉन्टेंट टाइप लाजमी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बता दी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स थी वो सारी सेटिंग्स भी क्या हो जाएंगी, इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हो चुकी हैं, इनेबल हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय कर दूंगा अपनी API को। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, डिफॉल्ट सेटिंग्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा। अब हमारी API क्या हो चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इस पेज को क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर आकर अब हम देखेंगे ट्रिगर्स में कि हमारे पास ट्रिगर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रिगर्स आ रहे हैं। एक तो पहला वाला ट्रिगर था और एक ये हमारे पास सेकंड वाला ट्रिगर आ रहा है जिसमें हमने बेसिकली क्या करा था, वो सारे एंड पॉइंट्स वगैरह बनाए थे। मैं इसी URL को क्या कर लूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। मैं आऊँगा अपनी Next.js की एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़ क्लाइंट का यूज़ करा है, एक क्लाइंट कॉम्पोनेंट बनाए, दो स्टेट वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ करें, जिसमें एक में हम क्या करेंगे, यूज़र से जो नेम इनपुट लेंगे उस स्टेट को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे कि नेम में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं है। और यहाँ पे हमने एक और स्टेट वेरिएबल लिया विच इज रिस्पॉन्स कि आपका बैकएंड से, यानी कि AWS लैम्डा फंक्शन, यानी कि वो जो सर्वरलेस सर्विस है वो आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रही है API के रिक्वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने क्या करा है, एक फंक्शन बना लिया हैंडल सबमिट के नाम से। इस फंक्शन के अंदर हमने पहले बोल दिया e.prevent डिफॉल्ट। इससे क्या होता है कि जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन Next.js में, रिएक्ट में हम क्या करते हैं, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को स्टॉप करने के लिए हमने क्या कर दिया, e.prevent डिफॉल्ट यूज करा। यहाँ पे हमने क्या करा, रेस्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर हमने बोल दिया मेथड क्या रहना चाहिए, पोस्ट रहना चाहिए। हेडर्स में हमने बता दिया कंटेंट टाइप application/json और बॉडी में हमने बोल दिया कि यहाँ पे जो भी नेम यूजर पास करेगा उसको क्या करना है, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना, यानी कि जेसन में कन्वर्ट करना। और फिर क्या करना है, सेंड कर देना किसको, इस वाले API URL पे, ठीक है। ये API URL मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। यहाँ पर आने के बाद हम बोलेंगे कि भाई जब ये API URL में हमारे डेटा को सेंड कर देगा तो फिर क्या किया जाएगा, बेसिकली वेट किया जाएगा कि वहां से रिस्पॉन्स क्या आता है। जो भी वहां से रिस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, सेट रिस्पॉन्स का यूज करते हुए इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे हमने सिंपल सा काम करा है, HTML का यूज करा हुआ है। यहाँ पे हमने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है। हमने बोला है जो भी यूजर यहाँ पे क्या करेगा, आपको वैल्यू देगा, आपने उसको क्या करना है, नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करवाना है, सेट करवाना है। हमने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है जो हमारा क्या करेगा, सबमिट वाले फंक्शन को कॉल कर देगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को अपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे npm run dev, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रन कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस URL को यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन कर दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना नाम लिख लेंगे या कुछ भी लिख लेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया फरजीन अली। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंड के बटन पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, थैंक्स फरजीन अली, वी रिसीव योर मैसेज आ चुका है। ये मैसेज कहाँ पर आ रहा है, ये मैसेज कोई मैंने अपनी Next.js की एप्लीकेशन में नहीं लिखा था। ये मैसेज मैंने लिखा था अपने
AWS लैम्बडा फंक्शन में। यहाँ पर सारा कोड क्या हो रहा था, मैनेज हो रहा था, यहीं से ही ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, AWS लैम्बडा फंक्शन का, जो हमें सर्वरलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको कोई सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कोई सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आपने क्या करा, अपना यहाँ पे आके कोड लिखा। कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोड आपने यहाँ पे लिखा और कोड लिखने के बाद आपने क्या करा, API गेटवे को सिलेक्ट करा, जो भी आपने API मेथड्स यूज़ करने थे, कोड्स वगैरह अलाउ करा ताकि कोई एरर ना आए, वो सारी चीज़ें अलाउ करने के बाद आपने यहाँ पे इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर लिया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, AWS लैम्बडा फंक्शन का। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।